get in touch with your breathing again and check whatever number you had given to your breath, has it shifted in any way? You can write what number you would give your breath now in the chat and compare it with your earlier number. See what you find. What is the number of your breath now? 9, 9, 9. Okay, 10, 8.5. Okay, 7 to 9. Excellent. Become 10. I can see more of the higher number. घनश्याम जी, आपसे मुझे थोड़ी सी देर में बात करनी पड़ेगी. Yes, the fact is that it is shifting, which is good. Now I can see more of 8s and 9s. Some 5s have moved to 6, 8. Okay. The fact that it is shifting is very good. Okay, it's 9. Very good, very good. So, if the numbers have moved upward, means your breathing is better, means your emotional state is also better. But yoga teachers are not satisfied with just knowing general emotional state is better, right? Our emotional balance must affect as well as come from practice of yamas and niyamas, because ultimately these two are in the Ashtanga Yoga of Patanjali. These two, I consider these as like railings if the rest of the steps or 8 of the steps are like steps. So आप एक सीढ़ी समझ लो, जैसे सीढ़ियां होती है उसके दोनों तरफ रेलिंग हो, तो यम और नियम 2 रेलिंग है और ये अंत तक साथ रहनी चाहिए. आप यम से शुरू करो, नियम से शुरू करो, तो यम से जहां शुरू करते हैं ये एक रेलिंग शुरू हो जाती है, जहां आप नियम पालन करते हैं उसके साथ में एक दूसरी रेलिंग शुरू हो जाती है. इन दोनों को आप कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, प्रत्याहार में हो, धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो, आपको अंत तक इन दोनों का साथ रखना है. और अंत तक साथ रखने के लिए उसको बहुत सहज सरल रूप से हमें कर सकना चाहिए. हमें बार बार उसका टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम उसमें से गिर रहे हैं. एक तो अलब्ध भूमि कत्वा होता है बाधा, और दूसरा होता है कि हम उस स्थिति को कायम न रख सकें. तो ये कायम न रख सकें वाली स्थिति से हम छूट जाएं, उसके लिए ये एक सीधा सरल उपाय मैंने देखा है, मैंने जाना है. अब आपको यदि मैंने बताया कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा करती थी, तो ऑब्वियसली एक दिन में तो आदत नहीं छूटी होगी ना, बार बार गिरती रही. मैंने देखा कि यम नियम की याद रखने के लिए भी मैं इस तकनीक को करके कर सकती हूँ. तो मैं अभी आपको, आई एम फीलिंग स्लीपी in the beginning, but due to excess of work I could not have enough sleep and therefore was at discomfort, so my breath was 7 pointer, but now doing it move to 8. Thank you Shikha, thank you for sharing. Okay, so I will now take you further. I'll just share my slide. Give me a moment. Actually, I don't really need to share the slide just now. I'll just talk. Doesn't matter. I put it down on the slide, but that's not important. Actually, experiencing it is very important, and understanding is very important. तो एक होगा ये इस तकनीक को पूरा सीखना, इस हद तक उसको सीख लेना, उसको मास्टर कर लेना कि नींद में से भी कोई उठा के आपको करना पड़े तो आप उसको कर सकते हो. वैसे नींद लेने के लिए भी आपको इसका इस्तेमाल होगा. बहुत सारी चीजें जो हम योगा वे ऑफ लाइफ में कहते हैं ना, मेरी इच्छा थी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ योगा वे ऑफ लाइफ की एक्टिविटीज आप लोगों को भेजूं फॉर्म में, लेकिन मैंने कहा ठीक है अभी नहीं, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको भेजूंगी ताकि वो अपने आप को चेक कर सकें कि कौन सी एक्टिविटी में वो कहाँ पर हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. तो मैंने वो तैयारी कर रखी है कि जो इसके अंदर आगे जाना चाहेंगे वो वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि एक शुरू में एक स्केल होना चाहिए ना हमारे पास में कि आज हम कहाँ पर हैं और इसको इस्तेमाल करके हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं. तो हम हर एक यम और हर एक नियम के लिए इसको कर सकते हैं. अब आज क्योंकि हम थोड़ी सी झलक देख रहे हैं तो हम पहले यम से शुरू करते हैं. पहला यम है अहिंसा.
नॉन वायलेंस, यानी कि उसको एक सरल रूप में ये कह दूं, नॉट टू हर्ट। ऑलराइट, तो हम जानबूझ के हर्ट करने जाते हैं किसी को? जनरली तो नहीं। हाँ, कभी कभी गुस्से में आ जाता है, किसी के ऊपर चिढ़ होती है, हाँ, कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हमारा मन करता है कि एक जाके झापड़ मारूं। मेरा तो करता है, कभी कभी मन करता है, वो जो 2% रह गया है ना उसके अंदर, वो आता है। लेकिन ऐसा मन नहीं करता कि सच में कर दो, यानी कि वो इमोशन, वो फीलिंग उस हद तक नहीं जाती, अवेयरनेस आ जाती है। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती है, मैं इस तकनीक को कर कर उसको शांत कर लेती हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं एक और मेजर करने का एक तरीका देती हूँ। ये मैंने मेरे गुरु डॉक्टर जयदेव से सीखा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कितना अहिंसा का पालन करते हो? कि नहीं, कोशिश करके तो सारे दिन भर, आज तो पूरे दिन भर में मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर्ट किया नहीं, लेकिन हर्ट करने की कैपेसिटी डेवलप की होगी। कैसे? मैंने कहा, हाउ ऑफन डिड यू फील हर्ट टुडे, ही आस्क्ड मी। आई तो हर्ट तो काफी 3-4 बार तो कम से कम हुआ ही होगा, जो इमीडिएटली याद आ रहा है। लेकिन पूरा दिन का याद करने बैठूंगी और हर एक एक्टिविटी के साथ में थॉट स्पीच एक्शन का ध्यान करूंगी कि उस समय क्या क्या हो रहा था, तो शायद और ज्यादा निकल आए। सो यू हैव दैट मच कैपेसिटी टू हर्ट। ये कैसी बात हुई? लेकिन ये ही सही है। फिर बाद में मैंने श्री योगेंद्र जी का एक कोट देखा। योगेंद्र जी इज द फाउंडर ऑफ द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज, द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, and that's where I belong. Dr. Jaydev is his son and student, disciple. So योगेंद्र जी का एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, जो कि एकदम सटीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है पूरी तरह, और मैंने उसी को आधार बनाकर मेरे यम नियम की प्रैक्टिस को उभारा है। और जिस हद तक मैं थोड़ी कोशिश करके पहुंच पाई हूँ, वो उसी के गाइडेंस से। तो उन्होंने वहां पर कहा है बिल्कुल यही बात जो डॉक्टर जयदेव ने मुझसे पूछी, कि यदि आप हर्ट हो रहे हो तो आप अहिंसा उतनी ही नहीं कर रहे हो। फिर मैंने देखा पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा है? प्रतिपक्ष भावना। यम नियम को पालन करने का तरीका है कि जब तुम्हारे मन में या जब तुम्हारे सामने या आप उससे उन्मुख हो, हिंसा, असत्य वगैरह से उन्मुख हो, कि ऐसी परिस्थिति आए कि ये जनरल रिएक्शन हो हमारा, ऐसे समय में आपको विपरीत भावना मन में पैदा करनी है। अब शुरू में जब मैंने उसको देखा, जाना पड़ा, तो मेरे को लगा यार, यदि अभी मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सामने वाले को खूब कूट दूं, तो उस समय में हाउ कैन आई थिंक ऑफ लव फॉर दैट पर्सन? उसके विपरीत कैसे आएगा? क्योंकि मन तो हमारे वश में है नहीं ना। लेकिन जब योगेंद्र जी ने समझाया कि पहले विपक्ष भावना पैदा करनी चाहिए, यानी कि तुम्हारे लिए अहिंसा महान है, बड़ी है, वो एक ध्यान में आना चाहिए, तो अहिंसा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप योगा टीचर्स सब टॉक से शुरू करते हो, लेकिन टॉक देना एक सिर्फ शुरुआत है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कर सकने के लिए कुछ तरीका चाहिए, कुछ उसके ऊपर पॉइंटेड एफर्ट चाहिए, जो कि मुझे मिल गया था और मैं सदा से करती रही हूँ। पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इतने पॉइंटेड वे में। वैसे छोटा छोटा तो कई लोगों को बताया होगा, इसमें से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये बात आपने हमसे भी कही थी। तो छोटे छोटे में करके अब मुझे लगता है कि अब बड़े तौर पे करके कम से कम 1000 टीचर्स को तो ये अच्छी तरह से पकड़ा दूं, ताकि वो भी खुद अनुभव कर सके और अपने स्टूडेंट्स को भी करवा सके। तो अब मैं हर्ट होती हूँ, आप में से कोई है जो बिल्कुल हर्ट नहीं होता है? हाँ, हाँ, सबकी मुंडियां हिल रही है। मैं चैट बॉक्स में लिखने के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये आम है। हमें लगता है कि अरे कोई ऐसा करेगा तो हर्ट नहीं, कैसे नहीं होने का। हर्ट होना हमें लगता है हमारा
अजन्म सिद्ध अधिकार है। उसने मुझे बुरा भला कहा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना, तो ये बुरा लगना ही हिंसा की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को जन्म भी देता है। उतनी ही हमारी हिंसा करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है। तो हमें सबसे पहले खुद हर्ट नहीं होना है, ठीक है? ये हमारे वश में है कि हम हर्ट नहीं हो। कुछ लोगों ने, जब मैंने 1 to 1 कैसे यानी छोटे ग्रुप के अंदर कभी किसी से कहा है, तो उन लोगों ने कहा है कि नहीं, लेकिन वो जब मुझे बिना मतलब ब्लेम करते हैं ना, जो काम मैंने नहीं किया है उसके बावजूद वो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं, तो आई फील वेरी वेरी हर्ट। अरे लेकिन वो तुम्हारे पे इल्जाम लगाते हैं तो तुम लो मत ना। लेकिन वो कैसे हो? वो सारा काम इस तकनीक से होता है। एक ट्राई करेंगे हम हर्ट के ऊपर, इवन दो आई फील हर्ट, इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट टू मेक? एकदम सिंपल करेंगे। और यदि आपको उसका इफेक्ट देखना है, तो जैसे हमने ब्रीदिंग के लिए मेजर किया ना, वैसे कोई एक रिसेंट कुछ हर्ट हुआ हो, या कोई एक हर्ट दिमाग में, हमेशा कोई बड़ी वाली याद मत करना, क्योंकि मैं एक एक को इधर हेल्प नहीं कर पाऊंगी। हाँ, कोई छोटी सी हर्ट याद कर लो, ताकि वो छोटा मेजर और तुरंत निकल जाए। और बड़ा वाला हो तो फिर मेरे साथ में अकेले में आके, छोटे ग्रुप में आके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े ग्रुप के साथ में थोड़ा छोटा वाला ही, तो जो भी है, जो अपर मोस्ट आ रहा है असल में माइंड में, खोद के नहीं निकालना। इमीडिएटली कुछ याद आ रहा है कि हाँ इस समय हर्ट हुआ था, तो उस हर्ट को 10 पॉइंट्स देख के माइंड में रख लो, ठीक है? चलो, और हम काम करते हैं उसके ऊपर। डू एज आई डू, से एज आई से। इवन दो Shobha, may I ask you to just unmute yourself so that I get the speed proper? So I can hear you. Thank you. Even though I feel hurt, I deeply and completely love, forgive, and accept myself. Even though I feel hurt, I deeply and completely love, forgive, and accept myself. Even though I do feel hurt, I deeply and completely love, forgive, and accept myself. Tap the eyebrow point, beginning of eyebrows. I feel hurt. Eye end point, I do feel hurt. Below the eyes, hurt. Below the nose, I feel hurt. Chin groove, I do feel hurt. Below the collarbone, hurt. Below the armpit, I feel hurt. On the lower ribs, I do feel hurt. On the junction of nail and skin on the thumb, hurt. Forefinger, I feel hurt. Middle finger, I do feel hurt. I do feel hurt. Then little finger, hurt. Little finger, hurt. Karate chop. Still, I deeply and completely love, forgive, and accept myself. I choose to be free from this hurt. And I deeply and completely love, forgive, and accept myself. I choose to be free from this hurt. And I deeply and completely love, forgive, and accept myself. I choose to be completely free from this hurt. And I deeply and completely love, forgive, and accept myself. Tap the eyebrow point, free from this hurt.
Eye endpoint, free from this hurt. Free from this hurt. Below the eyes, free from hurt. Free from hurt. Below the nose, totally free from hurt. Totally free from hurt. Chin groove, completely free from hurt. Completely free from hurt. Below the collarbone, free from hurt. Free from hurt. Below the armpit, free from hurt. Free from hurt. On the lower ribs, free from hurt. Free from hurt. On the thumbnail junction, nail and skin junction, free from hurt. Forefinger, free from hurt. From hurt. Middle finger, free from hurt. From hurt. Little finger, totally free from hurt. Totally free from hurt. Karate chop. And I deeply and completely Deeply and completely love, love, forgive, forgive, and accept myself. and accept myself. Massage the tender spot on the shoulder as you take a deep breath in. Gently press and hold the point as you breathe out long from the mouth. If any one of you had recalled or remembered, brought the memory of some hurt, maybe recent or past, if that was 10 points, how much is it now? It has shifted. If you had done the measure, you can write there from what to what. What was 10 to begin with, and if it has come down, that's what you write. But believe me, it works with, okay, very good. Very good, Shilpa. Now, what is important is that we understand each of the yamas, and very good, 10 to 1, Santosh, excellent. Manisha says 10 to 3, Hemali 10 to 3, 10 to 7, Kalpana 8 to 4, Shobha 8 to 4, Dipti also 4, very good, 9 to 1, very good, Meena. So it is working so very well for you. You can do the same for highest extent of ahimsa. Patanjali says to follow it at least as anuvrata if you are on the path of yoga. Yes, under specific condition, at least you should be able to follow it to biggest extent. But if we keep feeling hurt, we can't do it. So this is the first step towards it. And this is how you become more and more capable of practicing ahimsa in your life. I have been able to have the blessings of my preceptors to be able to come up with such measures of all the yamas and all the niyamas, including the asanas, pranayam, pratyahar, and all the 8 steps of yoga. But to begin with, it is yamas, niyama. Now, you as yoga teachers will find this very important. Let me share this with you as yoga teachers. Okay, first and foremost, how many of you think that yes, you can become better practitioner of yoga by doing this, by learning this? Write better. Write better in the chat box if you think that using this technique, you can become better. Wow, Usha, Sureshji, Payal, Manisha is also saying better, all better. Okay, so many better, so many better. So you, oh, Dipankar is also saying better. Thank you, Dipankar. Dipti, Simon, very good. Simon, nice to see you here. I think after the exhibition, I'm seeing you only now. Yes, good, very nice, very good you could come. Yes, so there it is. And of course, as part of it, you will also learn to see all the yamas and niyamas in this manner. Yes, so this is going to be very, very powerful for your own personal practice. Now, to be able to teach, you all know, हम 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, कहीं कहीं पर तो 6 साल के भी जस्ट योगा, आसन, प्राणायाम वगैरह थोड़े बहुत सीखने के, थोड़ी फिलॉसफी, साइकोलॉजी जानने के, और थोड़े सीखने सिखाने के तरीके जानने के।
का समय हमने उसमें लगाया है। उसके बावजूद भी क्या होता है, हमारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंटरेस्टेड रहते हैं, फिर उसके बाद में उनको और ज्यादा आसन चाहिए। हाँ, आप कहते हो कि नहीं मेरे को अब उसका भी अयंगर वाले भी आसन सीखने पड़ेंगे और वो अलायंस वाले भी करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए। स्टूडेंट्स ये चीज क्यों मांग रहे हैं और आप क्या भूल रहे हो, मुझे बताने दो। ये आप भूल रहे हो कि हमने सीधा आसन से शुरू किया, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आसन से तुरंत उनको जो फिजिकल मूवमेंट आजकल जो हम नहीं करते हैं वो जो करते हैं तो डेफिनेटली लिम्फ ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं, जो उसके अंदर कुछ tension है वो निकलता है, तो बॉडी को माइंड को डेफिनेटली अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छा लगने के बाद में क्या आसन का यही बेनिफिट है जिसके लिए तुम उसको सिखा रहे थे या कर रहे थे? पतंजलि ने तो कहा है स्थिरम सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ततः द्वंद्व अनभिघात। वो द्वंद्वानभिघात तक हम कभी नहीं पहुंचते आसन में। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि उसकी हमने शुरुआत पूरी तरह से नहीं की है। अष्टांग योग में ये भी कहा है तुम कहीं से भी शुरू करो तो तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम यहाँ पर अटक रहे हो क्योंकि तुमने पहले वाला ठीक से मास्टरी नहीं किया है। तो ये करते रहो, इसको भी कायम रखो, लेकिन पहले वाले की मास्टरी करो ताकि इसके अंदर तुम और आगे चल सको। फिर आप आसन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, यदि प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो तो आसन ठीक से पहले करने हैं तो हम प्राणायाम कर सके। बल्कि हठयोग प्रदीपिका में तो प्राणायाम की बात करते करते ये तक कहा है कि यदि तुम्हारे प्राणायाम ठीक से नहीं हो रहे हो, यानी कि तुम्हें क्रिया करने की आवश्यकता है, शुद्धि नहीं हुई है मन की भी और शरीर की भी। और मन और शरीर की शुद्धि तभी हो पाती है जब हम यमों में इस्टेब्लिश हो। तो हम योगा टीचर्स कहीं ना कहीं आसन से शुरू करने के बाद में यम नियम को एम्फसाइज करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनको भाषण सुनना नहीं है। जो है आजकल के लोगों को सुनना पसंद नहीं है, तो सुनना पसंद नहीं है इसलिए तो ये तकनीक नई निकाली है। तो ठीक है, करना तो पसंद है ना, तो आए हो आसन करना है, आसन करके तुम अपनी तैयारी करो। कंडीशनिंग भी नहीं करते हैं हम, कई लोग सीधा आके यूं खींचातानी करना शुरू कर देते हैं, बॉडी माइंड को इंटीग्रेट करके तैयार करके फिर भी नहीं करते। तो ठीक है, उनको क्योंकि एक्टिविटी चाहिए तो ये एक्टिविटी करने दो ना, तो वो करने लगेंगे। तो आप देखोगे कि आपके स्टूडेंट्स को जो भी आपने सिखाया है उसका फायदा कई गुना हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको पहले मास्टर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको अच्छी तरह से यमों नियमों को इस तरीके से देखना आना पड़ेगा, जो कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर था, लेकिन क्योंकि